तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब कुछ बच्चे की सर कॉन्फिडेंस, देखो बच्चे भाई क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो आप 1-2 नंबर अच्छा ही लाओगे। तो आपने अगर पढ़ाई की है तो उस पर ट्रस्ट करो ना कि हाँ मैंने तो मेहनत की है तो आपको नंबर मिलेगा, और अगर आपने मेहनत नहीं की है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये श्योर है। तो अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो बिल्कुल आपको आएगा नंबर। आ जाइए बच्चे बहुत जल्दी से देखो, स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू फॉल्स। हाँ ट्रू फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। तो देखो मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, जिसको अपन क्लियरली बता पाए या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। जैसे ये स्टेटमेंट है 2 इज ए प्राइम नंबर, तो ये क्लियर है ना अपने को, ट्रू है ये। अरे भाई ट्रू है ना, 2 प्राइम नंबर ही होता है, तो ये स्टेटमेंट है क्योंकि इसको ट्रू या फॉल्स में बता सकते हैं। अब ये है ही इज ए गुड स्टूडेंट, ही इज ए गुड स्टूडेंट, तो बताओ ये स्टेटमेंट गुड है या बैड है वो। तो कोई टीचर मैथ वाला उसको बोल सकता है गुड बोले, केमिस्ट्री वाला बोल सकता है ये तो गधा है ना। तो इसलिए मतलब क्या है ना, ये चीज थोड़ा ध्यान दे भाई। तो इसमें क्या बच्चे, गुड और बैड, तो ये कुछ मेजरमेंट नहीं है कि गुड कौन होता है, समझ रहे हो ना, कि कौन गुड है कौन बैड है। तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, तो इसको अपन नहीं बता सकते ये ट्रू है या फॉल्स है। किसी एक टीचर के लिए तुम अच्छे हो सकते हो, किसी दूसरे टीचर के लिए तुम अच्छे नहीं हो सकते हो, या कोई तुम्हें अच्छा देखता हो कोई नहीं देखता हो। अच्छा साथ वाला, अरे ये तो बहुत अच्छा है, उसको अच्छे नहीं लगते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है, नॉट ए स्टेटमेंट, नॉट ए स्टेटमेंट। तो ध्यान दे मैथमेटिक्स में अपन उसी चीज को स्टेटमेंट बोलते हैं जिसमें अपन क्लियरली बता पाए ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो स्टेटमेंट ऐसा, नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, कथन का निषेध। हाँ नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का नेगेशन, नेगेशन मतलब माइनस पी, क्लियर है क्या, माइनस पी। तो पी अगर ऐसा होता, अब टी देखो स्टेटमेंट है कोई पी तो उसके 2 ही पॉसिबिलिटी, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो उसका नेगेशन, नेगेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा माइनस ऑफ पी से, माइनस ऑफ पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये ट्रू है तो उसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स। अरे नेगेशन मतलब उसका उल्टा है ना, और ये अगर फॉल्स है तो उसका नेगेशन कैसा होगा, ट्रू। तो ये ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो अपने पास स्टेटमेंट के केवल 2 ही वैल्यू हो सकते हैं, इधर वो ट्रू होगा और वो फॉल्स होगा। हाँ भाई यहाँ पे देखो 2 मिनट वाली मैगी तो नहीं है, पर अगर आप पूरा लेक्चर अटेंड करोगे तो श्योरली आप वो क्वेश्चन कर पाओगे जो आने वाला है आपके पेपर में। बाकी हाँ मैं ऐसे नहीं बोलूंगा 10 मिनट में ये हो जाएगा, 15 मिनट में, क्योंकि मुझे पता है एज ए टीचर, मुझे पता है कि ऐसे फालतू के चोचले देने से नंबर नहीं आ जाएंगे मैथ्स में। तो इसलिए ऐसा बकवास बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ जो थ्योरी है जहां से क्वेश्चन आ रहा है वो अपन अच्छे से कवर करेंगे, और अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो नंबर आएंगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आएंगे। तो स्टेटमेंट राम इज ए गुड बॉय, तो ठीक है, उसका नेगेशन, हाँ राम इज नॉट ए गुड बॉय, तो ये तो स्टेटमेंट ही नहीं हुआ यार, अरे ये तो स्टेटमेंट ही नहीं हुआ, इसका नेगेशन। चलो ऐसे चल रहे हैं, बाकी नेगेशन समझ रहे हो, नोट लगाना है, नोट लगाना, बाकी ये स्टेटमेंट ही नहीं है बच्चों, बाकी ये स्टेटमेंट ही नहीं है, ये ही गलत है। हाँ तो बाकी समझ गए होंगे, बाकी समझ गए होंगे, नेगेशन का मतलब उल्टा होता है। बाकी दिक्कत क्या है इसमें, ये खुद तो स्टेटमेंट ही नहीं है, स्टेटमेंट ही नहीं है। आ जाइए, ये है डिसजंक्शन, वियोजन, इसको अपन और या वी से बोलते हैं, और या वी से बोलते हैं, और या वी से बोलते हैं। ये कैसा होता है, जैसे यूनियन होता है, जैसे एलसीएम होता है, जैसे ईदर और होता है। तो डिसजंक्शन सबसे बड़ी बात अपने को इसको ध्यान में रखना है, डिसजंक्शन या तो और आए पी और क्यू, पी और क्यू, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं पी और क्यू। तो डिसजंक्शन इसको ऐसे लिख सकते हैं पी और क्यू, पी और क्यू, इसको और पढ़ते हैं। और ये ठीक जैसा ही होता है जैसे यूनियन होता है, जैसे यूनियन होता है या एलसीएम होता है, यूनियन या एलसीएम होता है ना। तो देखिए ये और ये अगर दोनों इसके देखो, ये होता है ट्रूथ टेबल बच्चा, ये होता है ट्रूथ टेबल, ये होता है ट्रूथ टेबल, ये होता है ट्रूथ टेबल। अब इसकी कहानी ऐसी है बच्चों, मेरे हिसाब से याद होगा, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूं। देखिए कि ये है टी, तो इसको टी, तो इसको टी, इसको टी, इसको एफ। देखो इसको टी लिया तो उसके साथ इसका टी, इसका एफ, 2 केस। इसको एफ लिया तो इसका 2 केस, टी एफ,
क्लियर है? तो 4 क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इसके टी के साथ ये टी भी हो सकता है, इसके टी के साथ ये एफ भी हो सकता है, इसके एफ के साथ ये टी भी हो सकता है, इसके एफ के साथ ये एफ भी हो सकता है। क्लियर है क्या? इसके टी के साथ इसका टी, इसके टी के साथ इसका एफ, इसके एफ के साथ इसका टी, इसके एफ के साथ इसका एफ। क्लियर है? अब देखिए बच्चे, ये जो होता है ना, ये फॉल्स तभी होता है जब दोनों फॉल्स हो, ये फॉल्स तभी होता है जब दोनों फॉल्स हो। अब इस चीज को तुम कैसे ही याद रख लो, कैसे ही याद रख लो, याद तो आपको ये रखना है कि ये P और Q फॉल्स कब होता है? फॉल्स कब होता है? केवल तभी होता है जब दोनों ही फॉल्स हो जाए, जब दोनों ही फॉल्स हो जाए, अदरवाइज ये ट्रू रहता है। कोई या ऐसे मान लो कोई भी एक T आ गया तो इसका वैल्यू T रहेगा। और ये ठीक जैसा ही एलसीएम यूनियन ऐसे ही होता है ना, एलसीएम, अरे किसी भी एक में है तो ले लेते हैं, किसी भी एक में T है तो वो T आ जाएगा। तो ये होता है इसका ट्रूथ टेबल। हाँ, कंजक्शन संयोजन एंड ये ऐसा होता है P एंड Q, मतलब ये ट्रू तभी होगा, ये ट्रू तभी होगा, ये ट्रू तभी होगा जब दोनों ट्रू हो, बोथ ट्रू, मतलब एंड वाला तभी ट्रू होगा जब बोथ ट्रू हो। तो ये केवल एक ही जगह होगा, ये 3 जगह। तो P एंड Q इसको पढ़ते हैं, P एंड Q। तो HCF जैसा है ये, तो T और T का T, बाकी सबका फॉल्स, बाकी सबका फॉल्स, बाकी सबका फॉल्स, T एंड T का T, बाकी सबका फॉल्स। तो ये 2 ही ट्रूथ टेबल है, ये 2 ही ट्रूथ टेबल है। अब इनके लिए तुम ये वो करोगे तो नहीं याद होगा। और अगर आपको नंबर चाहिए तो एक कि अच्छा ये और वाला, ये थोड़ा अच्छा आदमी है, तो ये केवल एक ही केस में फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स हैं। हाँ, और ये केवल एक ही केस में ट्रू होगा, एंड वाला, जब दोनों ट्रू है, बाकी सब जगह फॉल्स। इसके अलावा कोई ट्रूथ टेबल नहीं चाहिए अपने को, कोई ट्रूथ टेबल नहीं चाहिए। और इस दोनों का याद रख लेना, इसके अलावा कोई ट्रूथ टेबल नहीं चाहिए। तो देखिए, अगर आप मेरी मानेंगे तो मैं तो ये बोलूंगा कि ध्यान रख लो सीधा, ये और वाला केवल एक जगह फॉल्स होता है जब दोनों फॉल्स हो, और ये केवल एक जगह ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हो। खत्म। अरे ट्रूथ टेबल का पंगा ही खत्म। तो ट्रूथ टेबल का पंगा ही खत्म। अगर सीधा याद रख लिया, कभी कोई गलत नहीं करा सकता, ये एक जगह फॉल्स होता है, ये एक जगह ट्रू होता है। That's all। एंड वाला, एंड अरे एंड समझते हो ना, ज्यादा कंडीशन है एंड, तो ये केवल एक जगह ट्रू होता है, सर क्वेश्चन कैसे आएंगे सब समझाया जाएगा बच्चे, टेंशन ना लो, एकदम डिटेल में देखेंगे। आ जाइए, कंडीशनल प्रतिबंधी, तो इसमें आता है इफ P then Q, तो इसको ऐसा कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है P से Q। क्लियर है क्या? P से Q। और ये अगर आ जाए तो इसका 100% इलाज है ये नेगेशन, इसका 100% इलाज है ये, याद होना चाहिए 100%। अभी याद कर लो, केवल क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस पे रहते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे रहते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे रहते हैं। अगर ये आ जाए तो ये लिख देना, 100%, 1000%। अगर आप पूरी इस मैथमेटिकल रीजनिंग में एक चीज याद करना चाहते हैं तो वो है ये। अगर आप पूरी मैथमेटिकल रीजनिंग में चाहते हैं कि एक ही चीज याद करके जाऊं तो वो है ये, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, वो है ये। क्लियर है बच्चा? याद कर लो, अभी के अभी इस क्लास के खत्म होते सब खत्म। देखिएगा, अच्छे से याद करो, बिल्कुल। तो अच्छे से याद कर लो, P then Q, इसका मतलब ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है। तो देखिए, बहुत आसान है ये तो, और ही है ना, क्यों? तो इसका टेबल तो देखो, बताइए, ये P, देखो इसके T के साथ इसका TF, इसके F के साथ इसका TF, याद है ना? ये तो, अरे इसके 2 बार T, एक बार TF, एक और 2 T, ये तो क्लियर है। अब अपने को बनाना है इसके बनाने के लिए पहले ये ले आए क्या? ये माइनस का P मतलब इसका P, तो इसका
इसका समझ गए, इसका समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? समझ गए क्या रे? समझ गए क्या रे? अरे बोलो बच्चे। देखिए टी का एफ, एफ का टी, क्लियर है। अब इन दोनों का क्या चाहिए मेरे को? इन दोनों का क्या चाहिए मेरे को? इन दोनों का क्या चाहिए मेरे को? मुझे पता है ये। अरे क्या बकवास कर दी इसने। अरे बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे भाई। करने वालों ना दे, जो सर बताए उनकी बातों पे ध्यान दे। हाँ तो देखिए बच्चा, ये है और ये है और ये केवल एक ही बार फॉलस होता है, केवल एक ही बार फॉलस होता है। कब? जब ये है और, तो ये केवल एक ही बार फॉलस होता है, केवल एक ही बार फॉलस होता है जब दोनों फॉलस हो। क्लियर है क्या? अरे ये तभी एफ होता है जब ये दोनों ही एफ हो, तो वो आ गया खत्म। बाकी टी, बाकी टी केवल एक बार एफ होगा, ये केवल एक बार एफ। अरे विक्ट्री, विक्ट्री समझते हैं ना? विक्ट्री, हाँ वो हमेशा जीतता है, बस तभी हारता है जब उसके जैसा ही मिल जाए। हाँ तो केवल तभी हारता है जब कोई उसको हारा हुआ ही मिल जाए। तो ठीक है, विक्ट्री, विक्ट्री मैन केवल तभी हारेगा जब कोई हारा हुआ ही उसको मिल जाए। तो ध्यान दे, एफ 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 होता है, बाकी सब जगह ट्रू होता है, बाकी सब जगह ट्रू होता है। इतनी सेकंडों में ये बना सकते हैं आप। अगर फालतू का स्यापा ना करेंगे तो 1 सेकंड में ये बना सकते हैं। देखिएगा बच्चे, देखिएगा बच्चे, ये 4 कॉलम बनाए, उसके बाद ये माइनस पी चाहिए, माइनस पी लाए, उसके बाद देखो ना कौन है और तो एफ एफ को कलेक्ट कर लो, वहां एफ लिख दो, बाकी जगह टी, बाकी जगह टी, बाकी जगह टी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? देखिए, देखा, देखिए बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? तो कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल सर, अरे कर सकते हैं आराम से। कंडीशनल इसका एक ही इलाज है, इसका एक ही इलाज है। अगर पूरे क्वेश्चन में आता है तो इसको ये लिख देना, अपने आप आंसर आ जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। आ जाइए सर, ये कभी याद ही नहीं होता, इसको बोलते हैं डबल कंडीशनल। डबल कंडीशनल, डबल कंडीशनल को या तो ऐसे लिखते हैं या तो इसको लिखते हैं ऐसे, ऐसे लिखा जाता है। और इसका 100% इलाज, इसका 100% इलाज है बच्चे, ये इसका 100% इलाज है। ये सेम सेम पर टी, ट्रुथ टेबल इसका आ जाएगा, सेम सेम पर टी, 100% इलाज। देखिएगा बच्चे, ये और ये सेम सेम टी, कुछ नहीं देखना बीच का, ये सब बकवास है, फर्जी। सेम सेम पर टी, सेम सेम पर टी, सेम सेम पर टी, इसका 100% इलाज, 100% इलाज। अगर डबल कंडीशनल आ जाए, अरे सब कुछ हो जाएगा बच्चों, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा आज। अरे डबल कंडीशनल वाला देखो, 815 कौन है भाई? ऐसा कुछ नहीं है अपना। अरे नहीं, वो अलग चीज है। अरे ना बच्चे, वो अलग चीज है। हाँ हाँ बच्चे, बच्चे इसको याद करो जल्दी से। सेम सेम पर टी, सेम सेम पर टी, इसका ट्रूथ टेबल सबसे लंबा जाता है, सबसे गंदा जाता है। इसका ट्रूथ टेबल सबसे लंबा और सबसे गंदा है। पर अगर आप इस क्लास में आए हो तो इससे शॉर्टकट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा शॉर्टकट कहीं नहीं मिलेगा। सेम सेम पर टी, सेम सेम पर टी। अरे समझते हैं ना? सेम सेम, अरे टी और टी है तो टी, एफ और एफ है तो भी टी। क्या लिखा है? सेम सेम पर टी। अगर सेम सेम होगा तो टी, अगर सेम सेम होगा, अरे सेम सेम समझते हो क्या रे? टी और टी, एफ और एफ, समझते हो क्या रे? टी और टी, एफ और एफ। क्या क्या क्लियर है बच्चे? हाँ क्लियर है क्या? सेम सेम पर टी। तो ये तो है गया इसका ट्रूथ टेबल, और इसका ओनली तरीका यही होगा। बस कई बार ये पूछ लेता है इसका ये मीनिंग। दूसरे वाला देखिए, ये है P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। तो P से Q एंड Q से P, इसका यूज करके ट्रूथ टेबल बनाया गया है। इसी का यूज करके ये ट्रूथ टेबल बनाया है, P से Q एंड Q से P। और इसका डेफिनेशन अपन जानते हैं, इसका डेफिनेशन अपन जानने से है P से Q का। अरे एक ही तो चीज जिंदगी में याद करनी है, वो ये कि माइनस P और Q। क्लियर है क्या? यही तो एक चीज याद रखनी है। तो इसकी जगह ये लिख देंगे, इसकी जगह ये। तो इसके बारे में आपको एक चीज, दो चीज, ये तो अपने आप आ जाएगा, ये तो अपने आप आ जाएगा। क्लियर है क्या? अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? तो अरे बाकी तो समझते तो है ना बच्चे, समझते तो है ना बच्चे?
अरे इतना तो समझते हैं ना। जैसे मान लो ये कैसे आया, किसी का डाउट है सर ये कैसे आया, ये तो देख बच्चे, माइनस माइनस पी और क्यू, माइनस पी और पावर लेना है तो बस एक को मार्क करो, एफ से एफ आएगा, बाकी सब जगह टी आ जाएगा, बाकी सब जगह टी आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? इतना जल्दी आप कर सकते हैं, इतना जल्दी आप कर सकते हैं ट्रूथ टेबल वाला काम। पर इसका ट्रूथ टेबल तो मैं डायरेक्ट ही बनाऊंगा, इसका ट्रूथ टेबल तो मैं डायरेक्ट ही बनाऊंगा, सेम सेम पर टी। क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड। बना दिया बच्चों? बना दिया क्या सबने? सबने बना दिया क्या? बहुत बढ़िया। अब एक और मैं वापस ले चलता। देखिए बच्चे, ये था और, तो और में एक ही चीज याद रखनी थी, ये फॉल्स तभी होगा जब दोनों फॉल्स। ये था एंड, एंड में दोनों टी होने पे टी होता है, बाकी तो एंड ही होता है ना। ये है पी से क्यू, तो इसका सीधा सीधा, इसका सीधा ये मतलब लिख देंगे, इसका सीधा ये मतलब लिख देंगे। हाँ, इसका सीधी, इसका तो 100% इलाज। आ जाइए आ जाइए। एक चीज है बच्चा, फॉर स्टेटमेंट पी से क्यू, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, और बच्चे हमेशा परेशान होते हैं इसमें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा परेशान रहते हैं बच्चे। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो स्टेटमेंट पी से क्यू गिवन है, स्टेटमेंट पी से क्यू गिवन है, इसके लिए इनवर्स मतलब प्रतिलोम, तो प्रतिलोम क्या होगा? माइनस लगा दो। इनवर्स क्या होगा? माइनस लगा दो। पी से क्यू का प्रतिलोम इनवर्स क्या होगा? इसके माइनस लगा दो। परिवर्ती कन्वर्ज मतलब ये उल्टा, इसका मतलब उल्टा। अरे उल्टा समझते ना, कन्वर्ज का मतलब उल्टा। परिवर्त कर दिया है क्यू से पी, तो ध्यान दे, कन्वर्ज मतलब उल्टा होता है। कन्वर्ज मतलब, अरे प्रतिलोम, इनवर्स मतलब माइनस, और कन्वर्ज मीन्स ये इनका ऑर्डर उल्टा। कॉन्ट्रापोजिटिव, प्रति परिवर्ती, तो ये दोनों काम एक साथ है कि एक दूसरे का ऑर्डर भी बदल दो और माइनस भी लगा दो। देखिए, एक दूसरे का ऑर्डर भी बदल दो और माइनस भी लगा दो। पर कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब दोनों का ऑर्डर भी बदलो और माइनस भी लगाओ। देखो यहां पे क्या हुआ है बच्चा, यह पी से क्यू था, पी से क्यू में यहां पहले में क्या हुआ है? पहले में क्या हुआ है? माइनस लगा दिया। अरे नगेशन, हाँ, ये था इनवर्स में माइनस लगता है। कन्वर्ज मतलब इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए। कन्वर्ज, गौर से सुनिएगा, उल्टा, क्यू से पी। क्लियर है? हाँ, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? ये दोनों काम एक साथ, तो ये लिख लीजिए, गौर से लिख लीजिए। बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, ध्यान दें। सबसे ज्यादा परेशानी जो बच्चों को आती है वो इसमें आती है, तो अच्छे से लिख ले। आ जाओ बच्चे, जल्दी से बताइए बच्चे, जल्दी से। लिख लिया क्या? और एक चीज, ये और ये क्या है? कॉन्ट्रापोजिटिव। देखिए ये कॉन्ट्रापोजिटिव और ये स्टेटमेंट इक्वल होता है। ये दोनों इक्वल ही होते हैं, स्टेटमेंट और कॉन्ट्रापोजिटिव, ये दोनों इक्वल ही होते हैं। ये और ये देखो इक्वल ही होते हैं। प्रूफ करना है, चलो प्रूफ कर देते हैं। इसका प्रूफ करेंगे, ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रापोजिटिव और स्टेटमेंट इक्वल होते हैं, तो इसको LHS क्या है? पी से क्यू, तो ये हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये ना, अरे इसका मीनिंग यही ना। हाँ, इसका मीनिंग क्या है? RHS का मीनिंग क्या है? RHS का मीनिंग है माइनस क्यू से, तो इसका वो बनेगा तो क्या बनेगा? उसका ये बनेगा तो माइनस ऑफ माइनस क्यू और माइनस पी। तो ये माइनस ऑफ माइनस, दो बार माइनस तो प्लस हो जाता है बच्चों, ये प्लस हो जाता है, ये और ये ऐसा।
क्लियर है? ये ऐसा आ गया। तो ये दोनों इक्वली है बच्चा, दिस और दिस और दिस, सेम चीज है, ये दोनों सेम ही चीज है, दोनों सेम ही चीज है। तो ध्यान दे, कॉन्ट्रापोजिटिव और उसका वो स्टेटमेंट दोनों का सेम होता है, लॉजिकली सेम होते हैं, वो इक्विवेलेंट होते हैं, तुल्य होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छे से लिख लेना, 4 बातें यहाँ पे है। तो अब ये इसमें क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाला, इसमें क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाला, इसमें क्वेश्चन आता है बच्चों स्टेटमेंट वाला। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? कोशिश करो, कोशिश करो, कुछ भी नहीं है, कन्वर्ज इनवर्ज ये उल्टा पुल्टा लिखना है आपको। चलो मैं आपको, देखो इस क्लास के बाद सब चीजें खत्म हो जाएंगी तो अपन कर लेंगे बहुत जल्दी। ले आओ, ले आओ, इसका लिखने की कोशिश करो, तब समझ में आएगा कि ये लिखा नहीं जाता है। भूमिक, भूमिक सर 91 पर आए हैं टोटल। अरे वेरी गुड भूमिक, बहुत अच्छा बच्चे, इस बार थोड़ा सा और अच्छा करना भूमिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईशान, ईशान हाँ अपन भी अच्छा कर सकते हैं आराम से, बस थोड़ा सा अच्छा। अरे वाह ईशान, वेरी गुड, वेरी गुड यार, मैथ्स में शानदार है भाई, मैथ्स में तो शानदार है बच्चा, मैथ्स में वेरी गुड। ईशान, ईशान बच्चे अच्छा और कर सकते हो थोड़ा सा। अलेना, अलेना ना, अरे 8:50 पे क्लास नहीं है अलेना बच्चे। सर अब खत्म हो, यस यस, वेरी गुड ईशान। हाँ तो बच्चे जल्दी से लाओ, जल्दी से लाओ, और ईशान 2-4 टॉपिक और अच्छे कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा मैथ्स में। तो हाँ बच्चों इसको लिखने की कोशिश करो, इसको लिखने, ये लिखा नहीं जाता, ये लिखा नहीं जाता। तो देखिए ये लिखा जाएगा ही नहीं, ये लिखा जाएगा ही नहीं। तो देखो इसने बोला इफ यू स्टडी देन, इफ यू स्टडी देन, इफ यू स्टडी देन, इफ देन आ गया ना, इफ देन आ गया तो क्या करो बच्चा, इसको पी मान लो। पी क्या है? यू स्टडी, हाँ पी क्या है? यू स्टडी। और इसका मान लो क्यू, इसको क्यू मान लो, इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो। तो क्यू क्या है? यू विल पास। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ये पी और क्यू है, ये पी और क्यू है, ये पी और क्यू है। क्लियर है? पी एंड क्यू ये है, पी एंड क्यू ये है। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कैसी भी छोटी बड़ी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या? इफ यू स्टडी देन यू विल पास। अपने को क्या लिखना है? अपने को क्या लिखना है? पहला कन्वर्ज या प्रति। अब ध्यान से देखिए, उल्टा पुल्टा नहीं कर देंगे भाई, कन्वर्ज लिखना है। कन्वर्ज क्या होता है? कन्वर्ज क्या होता है? कन्वर्ज या ये क्या होता है? तो ये होता है कन्वर्ज, मतलब देख लो, ध्यान से जाके देख लो, उल्टा पुल्टा नहीं करने का, उल्टा पुल्टा नहीं करने का। कन्वर्ज, कन्वर्ज था 2 नंबर, तो क्यू से पी होता है बच्चे, क्यू से पी होता है, क्यू से पी होता है। तो इसको क्या लिखोगे? इसको अब लैंग्वेज में लिख दो, अब लैंग्वेज में लिख दो, इफ यू विल पास इफ यू स्टडी। अब इसको भाई थोड़ा सा लगा लगू के लिखना पड़ेगा। यू विल पास, पहले इसके अराउंड ही होगा, यू विल पास इफ यू स्टडी। मतलब ऐसा ही कुछ उल्टा पुल्टा लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। यू विल पास इफ यू स्टडी, अगर तुम स्टडी करोगे तो पास हो जाओगे। सेम सी बात है, क्यू से भी उल्टा घुमा के लिखा है और कुछ भी नहीं करा है।
दूसरा है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है बच्चा? इनवर्स क्या होता है? इनवर्स मतलब प्रतिलोम, इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स क्या होता है? इनवर्स क्या होता है? ये यही होता है ना इनवर्स। तो दोनों में माइनस लगाना है। पी में माइनस लगाने का मतलब यू, इफ यू वांट स्टडी, तो इफ यू डोंट स्टडी, इफ यू डोंट स्टडी, डोंट स्टडी। देखो पी को नेगेटिव करना है, तो इफ यू स्टडी, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव क्या होगा? इफ यू डोंट स्टडी देन यू वांट पास। यहां पे भी क्या लगाना है? यहां पे भी क्या? देन यू विल नॉट पास। आई थिंक समझ गए होंगे बच्चा, आई थिंक समझ गए होंगे। इसमें भी माइनस लगाना है, ये माइनस लगा दिया, और यहाँ पे भी माइनस लगाना है, तो माइनस चिपका रहेगा। तो छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज है, वेरी छोटी चीज। आगे वाला है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है? उल्टा भी और माइनस भी, तो क्यू से माइनस बी, माइनस क्यू लिखो पहले। यू विल नॉट पास इफ यू डोंट स्टडी, तो यू विल नॉट पास इफ यू स्टडी। समझ गए क्या? तो यहां का राज क्या है? यहां का राज क्या है? इस क्वेश्चन का राज ये है, इस क्वेश्चन का राज ये है कि आप स्टेटमेंट को अच्छे से लिख लो, इस स्टेटमेंट को रीड करना समझ जाओ। क्या गिवन क्या है? गिवन क्या है आपको? गिवन ये है बच्चा, गिवन ये है पी से क्यू, ये गिवन है, ये गिवन है। तो इसके लिए कन्वर्ज, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। बाकी जहां पे ये छोटा सा टुंडिया लगता है, अरे जहां पे ये लगता है वहां पे डोंट लिख देना अरे नोट लगा देना यार, कुछ नहीं है। तो ये कर लोगे बच्चे, ये कर लोगे। बस मेरा ऑब्जर्वेशन जो है बच्चों के प्रति वो यही है कि वो डायरेक्ट करने जाते हैं, वो डायरेक्ट करने जाते हैं इस क्वेश्चन को, और वहां पे वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो पी और क्यू अगर मान लोगे तुम, अरे मान लो नंबर आ रहे हैं तो हो जाएगा। पहले ये मान लो कि तुम पास हो रहे हो तो हो जाएगा काम। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे। बस मैं तो इतना ही कहूंगा कि लिखते ही आपका आंसर आ जाएगा। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। एक डी मॉर्गन हुए थे सर, एक डी मॉर्गन लॉज थे, कुछ डी मॉर्गन लॉज थे। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोली थी दो एक। अब देखो इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका दो पैटर्न मैंने देखा है। अगर तुम केवल ट्रूथ टेबल पे ही रहोगे, अगर तुम केवल ट्रूथ टेबल पे ही रहोगे तो वो क्वेश्चन लंबे जाएंगे, टाइम लगेगा, और इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस में तो ऐसा हो जाएगा कि आप 5 मिनट से ज्यादा भी लगा दोगे। तो इसलिए 2-3 छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, 2 से 3 ही छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान से देख लो, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। हाँ वेन डायग्राम भी देखेंगे। तो देखिए बच्चा डी मॉर्गन आया था एक, डी मॉर्गन, और इससे ट्रूथ टेबल से काम नहीं चलेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर माइनस को अंदर ले जाना है, अगर आपको माइनस को अंदर ले जाना है सर, अगर आप माइनस को अंदर ले जाना चाहते हैं तो माइनस लगा दो दोनों पे, दोनों पे माइनस लगा दो, और ये टुंड क्या ऐसे कर दो, अरे इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? मेजर चेंज ये। अगर आपको माइनस अंदर लेके जाना है तो दोनों पे माइनस लगा दो, पर उसको पलट दो, उसको पलट दो। क्लियर है क्या? यहां पे भी सेम कहानी हो रही है, यहां पे भी सेम कहानी हो रही है, ये पलट रहा है, ये पलट रहा है। क्लियर है क्या? पलट तेरा हीरो इधर है, हाँ ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं आप, पलट, ये इसको पलट दो। हाँ ये डी मॉर्गन हुए थे, उनने अच्छी लो दिया था, और ये काम आएगा रियल क्वेश्चन में, काम आएगा। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बंटन नियम। बंटन क्या होता है? जैसे वही करते हो तुम, यहां पे क्यों है बच्चों, तो देखिए ये भी काम की चीज है, ये भी काम की चीज है। इसको देखिएगा, अपन जैसे नहीं करते रहे ब्रैकेट वाला मल्टीप्लीकेशन, अरे तुम ब्रैकेट वाला मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हो क्या? अरे ब्रैकेट वाला मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हो क्या तुम? ऐसे ही तो है। तो इसका ऐसा होगा बच्चे, इसका ऐसा हो जाएगा, इसका 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 इज इक्वल टू
P एंड Q, ठीक है। और ये जो बीच है, ये बीच वाला बीच में है, फिर P एंड R। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इसका ऐसा हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा। तो ये तो सब कर लेंगे, ये तो सब कर लेंगे, मुझे पता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आएगा। पर एक अच्छी बात बताऊं, एक अच्छी बात बताऊं, अगर और पी सेम है यहां, और इनफेक्ट इतना सेम है, अगर इनफेक्ट इतना सेम है तो इसको कॉमन ले लेना, इतना सेम है तो इसको कॉमन ले लेना, इधर से इधर लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी चीज सेम है तो कॉमन ले लेना बच्चे, इतनी चीज दोनों में सेम है, कॉमन ले लेना, कॉमन ले लेना इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। कई बार इसकी वजह से क्वेश्चंस लंबे लंबे हुए हैं, है ना। तो वो जो बोल रहे हैं ना कि मैथ पर 1.5 घंटा लेता है, तो इनका ही लेता है। जो इसको ऐसे नहीं लिख पाए उनका तो पक्का 1.5 घंटा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, 1 आवर 30 मिनट आने वाला है अगर आपने इसको ये नहीं लिखा तो। और ऐसे ही मुझे समझ सोच के बताओ यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ देखो ये कॉमन है, यहाँ गौर से देखिए जनाब, ये कॉमन है, तो इसका इधर से इधर जाएंगे तो P और ये तो कॉमन ले लिया, बचे हुए चीजों को लिख दो। अरे जो कॉमन है साइन तक का, अरे साइन यहां तक का कॉमन ले लो, ये कॉमन आ गया, और बचा यहाँ Q एंड यहाँ R, ये साइन ये बचा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अरे तुम तो जो दिख रहा है उसको कॉमन ले लो, अरे जो दिख रहा है उसको कॉमन ले लो। देख बच्चा, देख बच्चा, देख देख देख, इतना इतना कॉमन ले लो, इसमें से बचेगा Q और यहाँ ये खत्म खत्म। देखिए, और ये चीज बहुत से लंबे लंबे क्वेश्चंस को एक लाइन में करेगा, ये चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लेना। अरे लिख लेना, अरे सर ये याद रह जाएगा क्या? रह जाएगा, रह जाएगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कॉमन खत्म। एक बार अच्छे से डायग्राम बना लो, एक बार अच्छे से डायग्राम बना लो। हाँ सर ये क्या करा रहे हो, ऐसा तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ अरे मोहित, सबसे गंदे क्वेश्चन में यही लगेगा, ध्यान देना, ध्यान देना। दोनों रूल लग सकता है आपको किसी ने बताया वो नहीं काम के हैं, पर मैं बता देता हूं यहीं पे, अगर आप इनको अप्लाई नहीं करोगे तो आप इतने लंबे फंसोगे ना कि 3 क्वेश्चन की जगह ये 1 क्वेश्चन कर रहे होंगे। हाँ, एक एसोसिएटिव भाईचारा भी होता है, इसका ज्यादा कुछ है नहीं। भाईचारा मतलब ऐसा होता है, अब देखो ये रूल आपने पढ़ा हुआ तो है कहीं, अरे कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ। इसमें एक बात याद रखना, इसमें एक बात याद रखना, ये दोनों साइन सेम होते हैं, ये दोनों साइन सेम होते हैं, ये दोनों साइन सेम होते हैं, ये दोनों साइन देखो सेम होते हैं, ये दोनों साइन क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो फिर अपन ये ब्रैकेट अदला बदली कर सकते हैं, इससे भी काम कई बार बना है, कई बार लंबे लंबे क्वेश्चन इससे भी सिंपल हुए हैं। आप कोई भी अच्छे पेपर देना, आपको पता चल जाएगा, दोनों साइन सेम है तो इनमें ब्रैकेट का अदला बदली हो सकता है। और ये देखिएगा, ये वाला, अब ये क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको इसको रिलेट करके बता देता हूं, किससे? सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी से थोड़ा सा टोटोलॉजी, टोटोलॉजी ये तो आपको आता ही है। वेन डायग्राम से, है ना, वेन डायग्राम से ये क्या होगा? वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम में देखिएगा बच्चे, एक P है, एक P है, ये तो P है, और इसके बाहर का क्या होता है बच्चा? इसके बाहर का क्या होता है? -P। भाई ये इधर जो भी रीजन रहता है ये क्या होता है? -P। और ये अंदर वाला रीजन क्या होता है? P। ये P और ये -P, P और -P। तो पहले तो मुझे बताओ, और इसका मतलब होता है बच्चा, इसका मतलब होता है यूनियन, और इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। इसका मतलब यूनियन, इसका मतलब इंटरसेक्शन। तो P और P, P और P का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? P और P का यूनियन, तो ये है, ऐसा आप बोल सकते हो, P यूनियन P। तो ये तो क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। अरे P और P का यूनियन लोगे, दोनों को मिला के लिखोगे, एक P है दूसरा भी P है, उसको मिला के लिखोगे तो क्या P आएगा ना। यूनियन का यही मीनिंग होता है ना, मिला के लिखना।
और अगर आप P और P का इंटरसेक्शन लोगे, P और P का इंटरसेक्शन भी लोगे तो वो भी P आएगा। अरे P एंड P में कॉमन पार्ट भी तो P आता है, P एंड P में कॉमन पार्ट भी तो P आता है। अब P इंटरसेक्शन माइनस P, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक P है और एक P के बाहर है, इनमें कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो ये फाई कहलाएगा, ये फाई फाई, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। और इन दोनों को मिला के लिखने पे क्या होगा, P यूनियन माइनस P, मिला के लिख दो तो P और माइनस P को कंबाइन करके लिख दो, यूनियन का मतलब कंबाइन करना, P और माइनस P को कंबाइन करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल। अरे यूनिवर्सल आता ना P, अरे पूरा ये U, बड़ा U सेट थ्योरी में याद होगा थोड़ा बहुत, नहीं याद है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। तो P और P और P आएगा, P एंड P आएगा, P एंड माइनस P फाई आएगा, P और माइनस P यूनियन आएगा। तो इसको यहां से भी आप देख सकते हो, यहां से देखने का मन नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है बच्चा, कोई बात नहीं है बच्चे। अब P और P का ट्रूथ टेबल आप बनाओगे तो वो तो सेम ही चीजें होंगी ना, तो P ही आ जाएगा। अरे दो एक जैसी चीजों का और लो एंड लो वो सेम ही आएंगे, चाहे और लो तुम चाहे एंड लो सेम ही आएगा। और माइनस वाले का अगर ये और इसका कॉमन पार्ट लोगे तो फाई आएगा, और इसका यूनियन लोगे तो यूनिवर्सल आ जाएगा, पूरा ही आ जाएगा। इसको मिलाना है तो पूरा ही आ जाएगा। तो इसको लिख दीजिए, वेन डायग्राम फिलिंग जल्दी से लिख दीजिए जल्दी से लिख दीजिए। हाँ सर ऐसे चैप्टर बताओ जो आते ही, ताकि 10 से 12 क्वेश्चन मैथ्स में हो जाए। बोलो हाँ बच्चे, आज डिस्कस करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। हाँ अरे बता रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो, बता रहे हैं। चलो देखिए, पहले ये वाला छापो, ये वाला छापो। अरे दो देखो, मैं यही बता रहा हूं, 2 स्लाइड आपको मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, पर उससे कुछ क्वेश्चन इतने इजी हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते क्या ये छोटे छोटे रूल इतना इजी कर सकते हैं अपने लिए। तो ये देखिएगा, पहले एक बार वेन डायग्राम का फीलिंग देख लो। P यूनियन P और P को मिला के लिखने पे P आएगा, P एंड P का कॉमन भी P आएगा। अब ये क्या है, P एंड माइनस P में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, फाई आता है, और P और माइनस P का यूनिवर्सल आता है। तो ये लिख दिया यूनियन, इसका इंटरसेक्शन, इसका मीनिंग होता है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा हो तो ये कर लेना, ये भी कर सकते हो अगर आपको सेट थ्योरी आती है तो, नहीं तो मैं बता दूंगा। अरे सब रूल बताएंगे, अभी आओ बस। टोटोलॉजी, फैलेसी, पुनरुक्ति, व्याघात क्या होता है। अगर ऑल ट्रू आ जाएं, सभी के सभी ट्रू आ जाएं, उसको टोटोलॉजी बोलते हैं। सभी के सभी फॉल्स आ जाएं, उसको फॉलेसी बोलते हैं। टोटोलॉजी, फॉलेसी, सब टोटल पॉजिटिव, टोटल ट्रू, सभी सत्य है, हाँ सभी सत्य है तो वो वाला होता है टोटोलॉजी। कुछ भी सत्य नहीं है वो होता है फॉलेसी। तो यहां पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टोटोलॉजी आ गया, और ये क्या है, फॉलेसी। क्लियर है। टोटोलॉजी, फॉलेसी, वेरी गुड। आ जाइए एसोसिएटिव में दिक्कत है यार। एसोसिएटिव होता है भाईचारा। देखो P और, अरे ये बहुत ही शानदार है, मैं क्वेश्चन में यूज करके बताऊंगा जो आए हुए क्वेश्चन उनमें। अगर दोनों साइन सेम है तो आप ब्रैकेट चेंज कर सकते हो। ये पहले कर रहे थे क्या, आप ये पहले कर लो, मतलब ये ब्रैकेट को आप बदल सकते हैं। इसमें भी क्या है, इसमें भी है P एंड Q एंड R। ये देखिए दोनों सेम होने चाहिए, तो आप ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं, क्लियर है क्या, ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। तो आ जाइए बच्चा, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, P एंड Q और P, ये है ना,
तो दो तीन तरीके से बता सकता हूं मैं, दो तीन तरीके से इसको बता सकता हूं आपको। देखिए, एक तो अगर आपने डायग्राम वाली फीलिंग से करना है, वेन डायग्राम से करना है तो वहां से कर लेते हैं। देखो P और Q, ये P है, ये Q है। तो P और Q क्या होता है बच्चों? P और Q इसका वैल्यू कितना होता है, ये ना, और उसके साथ मिला के लिखना है P को, तो क्या आ जाएगा? इस P और Q के साथ इसके साथ मिला के लिखना है इसको, तो क्या आ जाएगा? P और Q, ये आ जाएगा ना। अरे इसके साथ इसको मिला के लिखना है, इसके साथ इसको मिला के लिखना है, तो यही आ जाएगा। और इसको ऐसे कर लो, ये कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया इन लोगों ने। हाँ, तो P एंड Q और उसके साथ एंड करना है, P एंड Q के साथ इंटरसेक्शन लेना है P का, सेकंड वाला। सेकंड वाला देखिएगा, P एंड Q, ये P है, ये Q है, ये एंड, और अब इसके साथ P का लेना है, P का भी इंटरसेक्शन लेना है, तो यही आ जाएगा फाइनली। तो यही तो आ जाएगा, तो यही तो आ जाएगा। एक तो है वेन डायग्राम से, एक फीलिंग है इन दोनों की वेन डायग्राम। अगर आपको आते हैं तो, नहीं आते हैं तो क्यों माथा पचा रहे हो, दूसरे तरीके से बता देते हैं। नहीं आते हैं तो दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो बच्चा, अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो फिर इधर देखो, फिर इधर देखो, फिर इधर देखो, फिर इधर देखो, फिर इधर देखो। अगर नहीं आते हैं तो इधर देखिएगा बच्चे, इधर देखिएगा बच्चे। इसको करने का दूसरा मेथड, P और Q और P, तो इसमें अपन देखो इसको और इसको आपस में चेंज कर सकते हैं। अरे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इसका ब्रैकेट चेंज, ब्रैकेट चेंज कर दो। अब P और P, P होता है, P और P, P होता है, ये P होता है, तो आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। पहले इसको इसको चेंज कर सकते हैं। अरे ये तो पहले ही, बाद में किसी को भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर इसका और इसका ब्रैकेट चेंज करो। अब ये तो P होता है, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। बाकी याद रखना, याद रखना यहाँ पे सेम साइन होना चाहिए। यहाँ 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 सब जगह सेम है, सब जगह सेम है, सब जगह सेम। देखो ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, ये होना सेम चाहिए। बाकी इन दोनों का फीलिंग वेन डायग्राम से बहुत बढ़िया आता है। इसको फील करो, इसको फील करो, फील करो। इसमें इसको क्या फर्क पड़ेगा? P और Q, P और Q को मिलाया गया, उसमें P और मिलाएंगे तो भी वो सेम ही तो रहेगा। P एंड Q का इंटरसेक्शन लिया गया, उसके बाद P के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वही आ जाएगा। तो वेन डायग्राम से फील करने की कोशिश करें। अगर नहीं आता फीलिंग, कोई बात नहीं है, ऐसा उल्टा पुल्टा सर अब भी कुछ नहीं समझ आता, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रुथ टेबल से सब होता है, टाइम लगेगा, बस एक ही है। तो देखिए बच्चे, मैंने देखो यहां तक सब ठीक है। एक चीज मैंने, ये डी मॉर्गन के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, इसके बिना तो आपका काम नहीं चलेगा, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। सीधी सीधी बात बोलता हूं, इसको याद नहीं रखा तो काम नहीं चलेगा, ये तो याद रखना है। अब ये बी जो था डिस्ट्रीब्यूटिव, ये बहुत ज्यादा टाइम बचा सकता है अगर आप ध्यान से देखते हो तो। और देखने वाला बता दिया, इसको ये लिखना है, इसको ये लिखना है, इसको ये लिखना है, क्लियर है? इसको ये लिखना है, ये बात क्लियर है? तो ये बहुत ज्यादा टाइम बचा सकता है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ये वाले भी वही काम करते हैं, ये वाला तीसरा भी वही काम करता है जो टाइम बचाने का, तो ये टाइम बचा सकता है। तो बी और सी को अगर आप गौर से देखोगे तो टाइम सेविंग का काम ये करेंगे, टाइम सेविंग का काम करेंगे बी और सी। पहला तो याद रखना ही था, बस मैंने यही एक्स्ट्रा बताया। ये सबको पता ही होता है, याद ही रखना होता है, ये सबको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो आ जाइए आप। अब क्वेश्चंस बचे, पूरी थ्योरी 100% थ्योरी हो गई है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को बिल्कुल बोर लगा हो, क्योंकि थ्योरी तो वही ऐसी ही है। तो किसके तुल्य? तो पहला क्वेश्चन ले लीजिए 5 मिनट, ले लीजिए बच्चे 5 मिनट, ले लीजिए बच्चे 5 मिनट। 5 मिनट आपके पास है, 5 नहीं यार 3 मिनट। पहला क्वेश्चन है, कुछ भी करके आज तक जो आपने सीखा है, किसी को आता है तो भी ट्राई कर लीजिए, ये एग्जैक्ट एग्जाम का क्वेश्चन ही है, कोशिश कर लीजिए। ले आओ किसी भी तरीके से 3 मिनट में, 3 मिनट में ले आओ किसी भी तरीके से, 3 मिनट में ले आओ। सर ऐसे चैप्टर बताओ जो, अरे बताएंगे 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 बताइए, आज वही बातें करेंगे अपन, बस ये तो खत्म हो जाएगा बार। अरे ईशान उसको गोली मारो,
ईशान बच्चे एसोसिएटिव को गोली मार दो, एसोसिएटिव को गोली मारो, कोई काम नहीं। अरे ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो बच्चा। इस वाले क्वेश्चन के लिए 3 मिनट है, जितने एग्जाम में मिलते हैं उतने मिनट है, और एग्जाम वाला ही क्वेश्चन है, एग्जाम वाला ही क्वेश्चन है। और अगर आपसे कुछ नहीं बन पा रहा है तो ट्रूथ टेबल बना लो, ये सभी टीचर्स बोलते हैं, पर जो पेपर बनाता है उसको भी पता है कि बच्चे क्या करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे। हाँ बच्चे, आंसर आना चाहिए। किसान भूमिक, अरे वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है भाई, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है और सही भी आ रहा है, ये भी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को कैसे 1 मिनट से कम में करना है, वो अगर करना है तो देखिएगा। मेथड 1 बता रहा हूं, मेथड 1 बता रहा हूं। इसको अंदर ले जाओ, इसको अंदर ले जाओ, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -p, ये उल्टा हो जाएगा। अरे वो डीमॉर्गन, हाँ डीमॉर्गन डीमॉर्गन डीमॉर्गन, क्लियर है। और ये हो जाएगा -p एंड q। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना हो, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना हो, इतना इतना कॉमन है क्या, इतना इतना कॉमन है क्या, इतना इतना कॉमन है क्या, तो ले लो -p एंड इतना इतना कॉमन ले लो, बचे हुए को लिख दो, बचे हुए को लिख दो -q और -q और q, -q और q। ये होता है बच्चे टोटोलॉजी, ये होता है टोटोलॉजी या यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ये होता है यूनिवर्सल सेट या टोटोलॉजी। तो इसके साथ अगर आप, इसके साथ आप इसका इंटरसेक्शन लोगे, ये टोटोलॉजी हो जाता है यूनिवर्सल सेट। तो इसके साथ इसका लगे तो ये -p, अब टोटोलॉजी पूरे के साथ इसका इंटरसेक्शन तो ये -p। तो ये सीन है। अगर आप बहुत जल्दी करना चाहते हो तो ऐसे हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा जल्दी करना चाहते हो तो ऐसे हो जाएगा कि आपको दिखा कि जैसे ही आप इसको अंदर ले जाएंगे ये साइन देखिए चेंज हो जाएगा, और इसको अंदर ले जाने के बाद दिखा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कॉमन, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक सेम था, कॉमन निकाला, ये बचा। और ये टोटोलॉजी होता है, ये टोटोलॉजी होता है। अभी बात किया था अपन ने, अरे अभी किया था, वही तो है भाई। ये तो कैसे तो फीलिंग ही रखोगे ना, p और -p, p और -p यूनियन टोटोलॉजी, क्लियर है क्या। टोटोलॉजी क्या होता है, ये पूरा तो मतलब हमेशा ट्रू, मतलब ये हमेशा ही ट्रू रहेगा, ये हमेशा ही ट्रू रहेगा। तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन ये खुद ही आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा, क्लियर है क्या। तो एक तरीका ये था।
सेकेंड वे हो सकता है कुछ बच्चे सीधा सीधा इसका बना दे, क्या सीधा सीधा ही इसका बना दे, क्या ट्रूथ टेबल, जो कि लेंदी तरीका है मेरे हिसाब से। सेकेंड आप ट्रूथ टेबल बनाओगे, ट्रूथ टेबल बनाओगे तो बना के कर सकते हो बच्चा, ट्रूथ टेबल बना के कर सकते हो, बना के कर सकते हो, पर तुम सोचो ना उससे अच्छा फिर छोड़ देना अच्छा होगा इसको। अगर मेरे को पूछेगा तो तुम छोड़ के आ जाओ, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ट्रूथ टेबल में कितना टाइम लग जाएगा। हाँ कुछ बच्चे हैं जिनका भाई बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, वो ट्रूथ टेबल से कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो आपको ट्राई करूंगा कि ये कर लो आप, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। अब देखो किसी को यहां से यहां में दिक्कत आ रही हो तो देखो ये तो थ्योरी में लिखा है, अब ये वाला इसका इसके साथ मिला के इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, ये तो ऑलवेज ट्रू है, टोटोलॉजी मतलब ऑलवेज ट्रू है, तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन यही आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा तीनों चारों का फीलिंग लगाओ। या फिर आप दूसरा काम ये कर सकते थे सर, तीसरा मेथड, इसको वेन डायग्राम से कर सकते थे। वेन डायग्राम, वेन वाला अच्छा हो जाता है, इसमें वेन वाला अच्छा हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि ये थोड़ा सिंपल सिंपल सी चीजें, सिंपल सी चीजें हैं, तो वेन डायग्राम वाला आप कर सकते हो, तो कोई सा भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये बेस्ट मेथड है और इससे छोटा आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो इन दोनों से भी आप कर सकते हैं आराम से। और कोई बोल रहा था भाई एसोसिएटिव एक बार वापस बता दो, अरे ये है एसोसिएटिव नहीं, इसका यूज किया अपन ने, इसका यूज किया, देखो इसका यूज किया। हाँ कुछ बच्चों को अगर मान लो बाद में दिक्कत हो जाए तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो यहाँ के बाद यहाँ के बाद इसके बाद कुछ बच्चों को अगर लग गया कि नहीं कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे को, तो इसके बाद वो ट्रूथ टेबल बना ले, इसके बाद टेबल बना ले, तो वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, इसके बाद टेबल बनाना। पर पूरा टेबल बनाना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी हाँ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, टेबल से भी कर सकते हो। बाकी कमेंट करके बताओ आप लोगों ने इसको कैसे किया, कौन से मेथड से किया, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, कौन से मेथड से किया। जिन भी बच्चों का आंसर आया था वो कमेंट में ये जरूर लिखें कि आपने कौन से मेथड से किया था, और पहले ये लिखो कौन से मेथड से आपने किया था, तो इसका मैं एनालिसिस करता हूं। जल्दी से पहले ये लिखो कौन से मेथड से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, कौन से मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जिनका भी आंसर आया था बी, वो जल्दी से मुझे ये बताए कौन से मेथड से सॉल्व किया था। और आगे वाला क्वेश्चन पूरे 3 मिनट दूंगा मैं, कोई कटाई नहीं है, कोई कटाई नहीं है, 3 मिनट पूरे हैं। रियल वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, तो पूरे 3 मिनट है। पर पहले आप कमेंट में मुझे लिख के बताओ आपने क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे किया। ईशान, अरे कृष्णेंदु अधिकारी, हाँ बच्चे कृष्णेंदु अधिकारी ने मेथड 1 से किया, वेरी गुड। भूमिक आपने कौन से मेथड का यूज किया, भूमिक, अच्छा ईशान ने भी मेथड 1 से किया, तो जिन 2 लोगों का आंसर आया था उन्होंने मेथड 1 से किया। भूमिक आपने कौन से मेथड से किया, भूमिक सुन पा रहे हैं तो जरूर रिप्लाई करें। भूमिक आपने कौन से मेथड से रिप्लाई, अच्छा ईशान ने, कृष्णेंदु ने मेथड 1 से किया था। हाँ बाकी बच्चे भी करें, बाकी बच्चे भी करें और इस क्वेश्चन को जल्दी से करें। भूमिक बच्चे रिप्लाई जरूर करें। बाकी लोग जल्दी से करो, इसका आंसर लाओ बच्चे, इसका आंसर लाओ। एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ बच्चे किसी का आंसर आया तो बताइए आंसर। कृष्णेंदु अधिकारी का आंसर आ चुका है भाई, कृष्णेंदु बोल रहे हैं
वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। बाकी लोग भी। हाँ भूमिक, ईशान, बच्चे आंसर बताइए, बच्चे आंसर बताओ। हाँ तो बच्चों देखो, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इसमें तो बहुत, ये तो बहुत ही क्लियर था, ये तो बहुत ही क्लियर था। इसको तो तुम सिंप्लीफाई क्या ही करोगे, ये तो ये, इसको तो क्या ही सिंप्लीफाई करोगे, इसको तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। और अब करेंगे तो ऑप्शन को सोल्व करना पड़ेगा। अब ऑप्शन तो ये तो देखते ही लग रहा है ये इसके इक्वल क्यों होगा भाई, क्यों होगा, इसको कोई से ने काटा है क्या? अरे ये और ये इक्वल कैसे हो सकते हैं भाई? दूसरा ऑप्शन तो देखते ही कट जाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन तो देखते ही कट जाना चाहिए। क्यों क्यों, ये और ये इक्वल कैसे हो सकते हैं, ये और ये इक्वल कैसे हो सकते हैं? फोर्थ ऑप्शन सॉल्व करने में बहुत इजी लग रहा है मेरे को, फोर्थ ऑप्शन सॉल्व करने में बहुत इजी लग रहा है। इसको अंदर ले जाओ, माइनस माइनस, दो बार माइनस लगता है तो क्या हो जाता है बच्चा? माइनस माइनस, ये साइन उल्टा हो जाएगा, ये साइन उल्टा हो जाएगा। और ये भी माइनस माइनस, माइनस ऑफ माइनस क्यू, तो ये तो क्या आ जाएगा, P और Q, ये तो इसके इक्वल नहीं है। तो फोर्थ सॉल्व करने में बहुत इजी लग रहा था और ये इसके इक्वल तो नहीं है, तो फोर्थ भी खत्म हो गया। देखिए बच्चे, ये तो देखते ही, अरे ये इसके इक्वल क्यों होगा, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं अपन ने। और ये सॉल्व करा तो ये इसके इक्वल नहीं आया। इसके बाद सॉल्व करते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं इसको, ये देखने में बहुत इजी लग रहा है। तो ये सॉल्व करोगे तो इसका देखो, P से Q का एक ही फंडा है, P से Q लिखा है, इसको बस ये लिख दो, इसको बस ये लिख दो, P से Q को ये लिख दो, 100% काम हो जाएगा आपका। P से Q को ये लिख दो, तो इसका माइनस P और माइनस Q, तो ये तो ऑप्शन ही सेम है। अरे ये सेकंड तो सेम है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अरे समझते ना, समझते ना, समझते ना, इसके माइनस लगा दो और ये, हाँ इसकी बात आती है तो ये होना ही चाहिए, टिक कर दो। नहीं करना चाहते तो देखो इसको देखिएगा, माइनस का P और माइनस का Q। अब माइनस को अंदर ले जाओगे इस माइनस को, तो ये P हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा और ये Q हो जाएगा, खत्म खत्म। बोलो तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड? तो देखिए कि उसको सोल्व कर नहीं सकते क्वेश्चन को, तो ऑप्शंस को सोल्व कर लो। और ऑप्शन में कहां से स्टार्ट करोगे, कहां से स्टार्ट है? इस पूरे क्वेश्चन में केवल इस चीज का रिक्वायरमेंट है। और डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा मैं बता चुका हूं, तो ये ध्यान से देख लो। कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई रोक नहीं सकता आपको, क्लियर है क्या? तो अच्छे से करो, बस हो जाएगा काम, हो जाएगा काम। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? देखिएगा बच्चे, देखिएगा, अरे ऑप्शन को सॉल्व कर लो, ये क्यों बराबर होगा इसके, इसको सॉल्व किया नहीं आ रहा, इसको सॉल्व किया ये तो नहीं आ रहा, और फिर इसको सॉल्व किया, खत्म। तो इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे इसकी जगह ये लिखना सबको पता चलना चाहिए, माइनस से किया, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो फिर से आपके पास टाइम है, इस बार कितना दे बोलो, कोई तो बता दे। चलो करो करो, 3 मिनट दे देते हैं और क्या, 3 मिनट ले लो भाई, करो। आंसर बताइए, आंसर बताइए बच्चों, आंसर बताइए, आंसर बताइए बच्चे।
टीना शर्मा। बाकी बच्चे भी बताओ भाई, टीना शर्मा का आंसर आ चुका है, सेकंड है, ऐसा बोल रहे हैं वो। अच्छा, अरे कृष्णेंदु आ गया, टीना शर्मा आ गया, वेरी गुड टीना शर्मा, वेरी गुड वेरी गुड। कृष्णेंदु, टीना शर्मा, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो बच्चे, चलो तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आप गौर से देखेंगे तो 1 सेकंड में भी हो सकता था। कैसे कैसे? एक तरीका था ट्रूथ टेबल। भाई मेथड 1 में डिनाई नहीं कर रहा हूं, ट्रूथ टेबल से आप कर सकते हैं जो बच्चे करते आए। बाकी मैं अगर आपको ध्यान से देखा है तो देखिएगा, अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, इसमें से एक माइनस कॉमन निकाल लो। देखो ये और ये सेम से ही लग रहे हैं मेरे को, ये और ये सेम से ही लग रहे हैं, तो ये तो मैं ऐसा का ऐसा रख दिया। अगर आप इसमें से एक माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये P एंड माइनस Q, P एंड माइनस Q। देखिएगा देखिएगा देखिएगा, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये P हो जाएगा, इसका साइन उल्टा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अरे वो ठीक वैसा ही है जैसे नंबर्स में, अरे माइनस वाला पंगा वैसा ही है जैसे इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो P, ये उल्टा ये माइनस। और अगर आप गौर से देखेंगे ये सेम है, ये सेम है, तो R और माइनस R और माइनस R और माइनस R कॉमन लेना है R और माइनस R का, तो ये तो फॉलेसी आता है ना, फॉलेसी का ही नाम है कॉन्ट्राडिक्शन, फॉलेसी का ही नाम है कॉन्ट्राडिक्शन। R और R का कॉमन, R और माइनस R का कॉमन, कुछ R बोल दिया मैंने, इसको R एज्यूम कर लिया, और ये माइनस R और माइनस R, तो इसका और इसके माइनस, तो कॉमन क्या आएगा इन दोनों का? ये R है, ये माइनस R है, इसका कॉमन क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, फाई आएगा। फाई का मतलब फॉलेसी कॉन्ट्राडिक्शन, तो सेकंड आ जाएगा। बेस्ट वे तो इसका ये हो सकता था। और दूसरा तरीका, अगर आपने सीखा है इसको ट्रूथ टेबल से, तो ट्रूथ टेबल से आप कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल से आप ये कर सकते हैं, पर उसमें बस वही है P Q Q Q Q जो भी है करो, तो अपने आप सब जगह F F F आ जाएगा। चलो तो ठीक है, जिन बच्चों को ट्रूथ टेबल देखना है वो यहाँ रुके, और जिनको नहीं देखना वो ये करें। तो पहले इसका फोटो ले लो, मैं पिछले वाले क्वेश्चन को ट्रूथ टेबल से बता देता हूं। पहले इसका फोटो ले लो, बच्चे। भूमिक, कृष्णेंद्र, हाँ इसका फोटो ले लो, मैं ट्रूथ टेबल से बता देता हूं उसको, पीछे वाले को। हाँ बच्चे, तो इसका इसका देखिएगा, इसका करिए, बाकी बच्चे इसका करिए। मैं इसका ट्रूथ टेबल से बता देता हूँ। ट्रूथ टेबल बनाने का तो भाई जिनको देखना है ट्रूथ टेबल से वो देख सकते हैं। दो पेन करेंगे P Q, P Q। हाँ तो देखिए बच्चे, इसमें क्या है, T T T T, ठीक है।
अब क्या चाहिए, माइनस पी भी चाहिए होगा अपने को, माइनस पी माइनस क्यू चाहिए होगा, माइनस पी ले लो, माइनस क्यू ले लो, माइनस पी माइनस क्यू चाहिए होगा, तो माइनस पी इसका माइनस, तो एफ एफ टी टी, इसका एफ एफ टी। क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद अपने को चाहिए होगा एक ये, तो ये क्या, एंड पी एंड माइनस पी। अब एंड वाले में एक ही बात याद रखने का, एंड वाले में एक ही बात याद रखने का कि वो पहले तो इसको और इसको देखना है, पी और माइनस क्यू, पी और माइनस क्यू, पी और माइनस क्यू, पी इस वाले को और इस वाले को देखना, ठीक है, इस वाले को देख लें। एंड है तो एंड एक ही बार ट्रू होता है, एंड वाला एक ही बार ट्रू होता है। अरे एंड दिस इज द लास्ट टाइम आई एम ट्रू, हाँ, तो एंड एक ही बार ट्रू होता है, कब, जब दोनों ट्रू हो। दोनों ट्रू कहां है, एक ही जगह, इसी कंडीशन में दोनों ट्रू है। देखो एंड एक ही बार ट्रू होगा, एंड एक ही बार ट्रू होगा, वो देख लो तुम, एंड एक ही बार ट्रू होगा तो वो कहां होगा, जब दोनों ट्रू होंगे। दोनों ट्रू है इसमें, पे टी आएगा, अब ये मिटा देता हूं मैं, एंड एक ही बार ट्रू होगा यहाँ पे, बाकी फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है क्या। देखिए एंड है तो एक ही जगह ट्रू होगा, ये है। और अब अपने को बनाना है एक इसका माइनस पी और क्यू, तो क्यू वाला एक ही जगह फॉल्स होता है ये, और एक ही जगह फॉल्स होता है, कहा, माइनस पी और क्यू का। इसका देखना है, ये एक ही जगह फॉल्स होगा, जहां पे दोनों फॉल्स होंगे तो वो दोनों फॉल्स ही रहे, वो दोनों फॉल्स ही रहे। देखिए और वाला केवल एक जगह फॉल्स होता है, हाँ, अरे इसमें केवल एक ही जगह एफ आएगा, कहां पे, जहां दोनों एफ हो। माइनस पी और क्यू को देखना है, दोनों एफ कहां है इसमें, तो इसमें एफ आएगा, इसमें एफ आएगा, बाकी सब जगह ट्रू 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 आएगा। अब इन दोनों का जनाब, इन दोनों का एंड लेना है, इन दोनों का एंड लेना है, इन दोनों का एंड, तो एंड वाला इसका और इसका एंड लेना है, तो वो एक ही जगह ट्रू होता है जहां दोनों ट्रू हो। देखो दोनों ट्रू कहीं पे भी नहीं है, दोनों ट्रू कहीं पे भी नहीं है ये, अरे ये एक ही जगह ट्रू होता है जहां दोनों ट्रू हो, कहीं नहीं है, तो सब जगह एफ 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 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये फॉलेसी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये है ट्रूथ टेबल वाला तरीका, और ये है शानदार वाला तरीका। अब देख लो भाई, अगर आपसे नहीं हो रहा हो क्वेश्चन तो इससे कर सकते हैं अपन, पर हाँ अगर थोड़ा दिमाग का यूज करेंगे तो जल्दी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। अरे ट्रूथ टेबल समझ में आया कि नहीं, पी क्यू माइनस, अरे अब ट्रूथ टेबल बनाना है तो इज्जत से बनाओ ना, इज्जत से बनाओ ना, फालतू की चीजें ना रटो, फालतू की चीजें ना रटो। अगर रटना ही है तो इसको रटो ना, अगर तुम्हें रटना ही है तो मैं बताता हूं, अगर तुम्हें रटना ही है तो रटना ही है तो इसको रटो ना, इसको रटो ना। ये केवल एक ही बार फॉल्स होता है जब दोनों फॉल्स होते हैं, ये केवल एक ही बार ट्रू होता है जब दोनों ट्रू होते हैं। कुछ लोग इसको रट के बैठ जाएंगे, इसको रट के क्या ले लोगे तुम, इसको रट के क्या ले लोगे, अरे इसको नहीं रटना होता है, इसको बस एक चीज रटो ना, सब जगह काम आएगा, सब जगह काम आएगा, तो एक चीज रटो ना इसका। हाँ, ये देखते ही खत्म, सेम सेम पर टी, कौन लाएगा इतना बड़ा सेम सेम पर टी, और एक ये छोटी सी बात, आ जाइए चले आगे, चले आगे। तो ये बात है, ये बात है। ट्रूथ टेबल वाला भी कर लिया अपन ने, नेगेशन ऑफ दिस चाहिए था, नेगेशन ऑफ दिस चाहिए था। शानदार क्वेश्चन है ये, शानदार क्वेश्चन है। किसी का आंसर आया क्या, आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताओ, 1 मिनट फिर दे देता हूं किसी को चाहिए तो, फाइनल आंसर बताओ बच्चा, फाइनल आंसर बताओ। अच्छा भूमि किसी का नहीं, इसका आंसर बताओ, रे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये क्या बकवास है, इसका आंसर बताओ ना। अब जो आंसर बताइए, बताओ आंसर। हाँ कृष्णेंदु का आ रहा है 4,
कृष्णेंदु अधिकारी बोल रहे हैं फोर। अरे फोर क्या? हाँ टीना शर्मा बच्चे, मोहित, मोहित, ईशान, टीना, भूमिक, अच्छा फोर फोर फोर। चलो चलो तो बता देते हैं। तो देखिए इसका अपने को चाहिए था इसका नेगेशन, तो पहले तो इसको लिखो। इसका मतलब क्या, इसका चाहिए क्या अपने को नेगेशन, इसका चाहिए नेगेशन, तो मतलब नेगेशन ऑफ ये आपको निकालना, ये आपको निकालना। अब यहां वाला ये तो हटाना ही पड़ेगा, ये एरो हटा देते। तो एरो हटाने के लिए नेगेशन, ये माइनस, एरो हटाने के लिए केवल एक माइनस आता है और यहां पे ये क्लियर है। इसके बाद इसको माइनस को अंदर ले चलते हैं, तो P एंड माइनस Q एंड R हो जाएगा। अब इसको एक बार इतना ही रख लेते हैं, क्या पता कोई मिल ही जाए, नहीं मिलेगा तो इसको भी अंदर। अरे अल्लो, अरे यार इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा रे, अरे इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, इसको माइनस लेकर अंदर ले जाओ, माइनस Q और माइनस R। इससे सिंपल क्वेश्चन कोई क्या देगा तुम्हें, अरे इससे सिंपल क्वेश्चन कोई क्या देगा तुम्हें, समझ आ गया। ये माइनस अंदर ले गए तो यहाँ माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस लग गया और इसका ये उल्टा हो गया, इसका ये उल्टा हो गया। अब इस माइनस को अंदर ले गए तो ये उल्टा हो गया, इस माइनस को अंदर ले गए तो ये खत्म। अरे खत्म, तो बाकी को चेक ही क्यों करना, बाकी को चेक ही क्यों करना है, बाकी को चेक ही क्यों करना है। सीधा जब आंसर 4 आ रहा है तो बाकी को क्यों चेक करना है। और इसको तो कैसे क्या सोल्व करोगे, कुछ सोल्व नहीं होगा। ये करोगे तो इसका ये आ जाएगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है वहां पे, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्लियर है। अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से कर सकते हैं ना, ये कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड का सवाल है। और ट्रुथ टेबल की पीछे पड़ जाएंगे तो बावड़े हो जाएंगे। आ जाइए, इज ए फॉल्स देन, ये वाला करो बच्चा। इसमें मैं 2 मिनट आपको देता हूं, चलो 3 दे देता हूं, 3 तो दे देता हूं मैं। जल्दी से करो बच्चे, फटाफट आंसर लाओ। थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, नया टाइप का क्वेश्चन है, कोशिश करो कोशिश करो। मैंने आपके जैसे ही किया था। अरे वेरी गुड कृष्णेंदु बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। अरे फोर्थ ईशान, इतना जल्दी, पिछले वाले का लाया वो या इसी का ले आए। वेरी गुड, जल्दी से लाओ बच्चों, जल्दी से लाओ। लाइए बच्चों आंसर लाइए, आंसर आंसर आंसर।
चुका है, बाकी बच्चे भी लाइए बच्चे। 18 सेकेंड्स आपके पास और है, आंसर लाइए आंसर लाइए। तो देखिए बच्चे, देखिए देखिए, इसको तो सीधा सीधा बस एक काम कर दो, एक काम कर दो, इसको लिख लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। इसका ये मतलब है, अब वैल्यू रख रख के चेक कर लो, वैल्यू रख रख के चेक कर लो भाई, वैल्यू चेक कर लो। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो टी रखो, टी का ये क्या हो जाएगा, चलो इधर ही रख देते हैं, इधर ही रख देते हैं, इधर ही रख देते हैं। पहला ऑप्शन रखोगे तो टी रखो, यहाँ टी रखो, टी का ये एफ बना देगा, एफ ये एफ ये एफ, सब जगह ही एफ 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 है, सब जगह ही एफ 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 है, तो एफ ही आएगा। अरे भाई एफ ही बनाएगा ना, तो पहला तो नहीं करना। सेकेंड 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 रखो एफ, तो एफ का ये रखते ही टी हो जाएगा। अरे आप यहां रख दोगे तो टी हो जाएगा, ये टी एफ एफ। तो देखो ये सब यूनियन है, तो एक टी आते ही टी आ जाएगा, मतलब सब एफ आते हैं तो ये एफ आता है, टी आते ही टी, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी थर्ड फोर्थ चेक कर लो भाई, चेक कर लो थर्ड फोर्थ, तो ये क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अच्छा अरे रे 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 कुछ गड़बड़ हो गया, ये फॉलस है, फॉलस है तो पहला आ जाएगा ना, अरे कुछ गड़बड़ कर दिया भाई, अरे पहला ही आ गया ना, पहला ही आ गया ना, अरे फॉलस है तो वैल्यू पुट करो ना यार। थर्ड वाला भी चेक करके दिखा देता हूं, ये टी टी टी, तो ये टी आ जाएगा, ये थर्ड चेक हो गया। फोर्थ भी चेक करोगे तो वही आ जाएगा, फोर्थ भी चेक करोगे तो एफ टी एफ, तो ये भी टी आ जाएगा। तो कौन सा है, कौन सा है, फर्स्ट टी हो गया, फर्स्ट टी हो गया, फर्स्ट टी हो गया। अरे इतना तो आता है ना, इतना तो आता है ना, इतना तो आता है ना। अरे भाई देखो, अगर इसमें ये फॉलस कब होता है, इसके लिए एक बात याद रख लो, ये तभी फॉलस होगा जब ये दोनों फॉलस हो, और ये कभी ट्रू होगा जब दोनों ही ट्रू। इतनी बात याद रख लो, इतनी बात याद रख लो, काम बन जाएगा आपका। इतनी बात याद रख लो, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। क्लियर है क्या? अरे ये पॉजिटिव आदमी है, ये नेगेटिव आदमी है, नेगेटिव सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, बताओ अभी कर सकते हैं क्या? अरे वैल्यू पुट पाट करके कर सकते हैं क्या पूरी? अरे सर पूरी ट्रूथ टेबल बना दी इसकी, अरे बना लो यार वो भी, पर ज्यादा थोड़ा गंदा हो जाएगा। 8 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, 8 पॉसिबिलिटी। हाँ जल्दी से आइए, जल्दी से आइए, कहानी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से 3 मिनट देता हूं, इस बार होना चाहिए बच्चों, इस बार होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, इस बार 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए। हाँ कृष्णेंदु अधिकारी का 1 आया था, यस 1 आया था, ईशान का भी। वेरी गुड वेरी गुड। तो बताइए बच्चे, बताइए आगे वाला भी, और जल्दी से लाइए थोड़ा सा। अरे यार टाइम अपने को ज़्यादा लग रहा है क्या? तो चलो मैं करा देता हूँ फिर। 5 से क्वेश्चन अपने पास हो रहे, तो इसका तो चलो एक को तो ले लो, जल्दी से ले लो, इसका टाइम, इसका कर लो, इसका कर लो, फिर आगे वाले आने चाहिए। इसका चाहिए, इसका चाहिए इनवर्स। अरे रे रे रे, यहाँ पे गड़बड़ हो गया कुछ। इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है
प्रतिवर्ती। तो इनवर्स चाहिए बच्चे, इसका इनवर्स चाहिए, ध्यान रखना इसका इनवर्स चाहिए, इसका इनवर्स चाहिए, वो वाला नहीं चाहिए, इनवर्स चाहिए। अरे इसका नेगेशन नहीं चाहिए, इसका इनवर्स चाहिए बच्चों। इनवर्स क्या होगा इसका? इनवर्स होगा, इसका इनवर्स होगा आर से पी एंड माइनस क्यू, ये होगा, ये होगा इसका आंसर। अब ये कौन से में है, ये कौन से में है? तो देखिएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो माइनस आर पी एंड माइनस क्यू, तो ये होगा। ये देख लो कौन से में लिखा हुआ है, ये तो इनको सबको सिंप्लीफाई करके ही देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। तो इसका है माइनस ऑफ माइनस पी एंड क्यू और माइनस आर, यही तो। इसके अंदर ले जाते तो पी, इसके अंदर ले जाते तो पी और माइनस क्यू। नहीं आया, नहीं आया बच्चों, ये तो नहीं आया ना। अरे वो नहीं है ना, कुछ यहाँ पे गफला हो गया, यहाँ पे कुछ लफड़ा हो गया। तो चलो किस पे आजमाएं, किस पे आजमाएं? हाँ, किस में आजमाएं, किस में किस्मत चमकेगी अपनी, इसमें चमक सकती है। तो माइनस पी और क्यू और माइनस आर, इसको अंदर ले जाओ, तो पी एंड माइनस क्यू और आर। चमक गया क्या? चमक गया क्या? वही है क्या? वही है क्या? वही है क्या? बिल्कुल। तो थर्ड वाला है फर्स्ट को क्यों चेक करना? फर्स्ट को क्यों चेक करना जब थर्ड आंसर ही आ चुका है? अरे ये सेम ही है ना, उल्टा पुल्टा तो फेर तो सकते हो यार, एक ही बात है, एक ही बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल हो जाएगा। आ जाइए कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव पी से क्यू का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? माइनस क्यू से माइनस बी। ध्यान रखिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऐसे आता है, तो ये आप निकाल लेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं आप निकाल लेंगे अपने हिसाब से कैसे भी। आ जाइए इज इक्विवेलेंट टू, इज इक्विवेलेंट टू, हाँ ये बहुत ही गजब की चीज है, बहुत ही गजब की चीज है। बाकी ऐसा कर दें क्या कि ये क्यों आएगा? ऐसा मुझे क्यों लगा? मुझे लगा, तो देखिए बच्चा, अब इसमें क्या करोगे? इसका बेस्ट वे क्या है? इसका बेस्ट वे है बच्चा, इसका बेस्ट वे है ट्रूथ टेबल। बेस्ट वे देखिएगा ट्रूथ टेबल कैसे है, क्योंकि इसका ट्रूथ टेबल मुझे याद ही है। अरे डबल वाले का ट्रूथ टेबल याद ही है ना मुझे, इसका ट्रूथ टेबल याद है। सेम पर टी, तो ट्रूथ टेबल देखिएगा, पी क्यू माइनस पी और माइनस क्यू और माइनस क्यू। क्लियर है क्या? देखिएगा गौर से देखिए, 1 2 हाँ, तो देखिए पी टी टी एफ यहां तक तो याद ही है। अब इसके बाद में एफ टी, फिर है एफ टी। अब पहले उसका लत है, अरे साला बकवास कर रहा है, ये तो उसका लाना थोड़ा सा मुश्किल है। पहले उसका लाते पी एंड ये इसका लाते, तो ये क्या आंसर है? ये कौन सा है बताओ? ये कौन सा है? अब ये सेम पे टी आएगा, पर देखना किसको है, इसको और इसको। तो एक तो पी को देखना है और एक माइनस क्यू को, इन दोनों को। सेम पर टी, तो सेम यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे भी नहीं है। हाँ देखिए बच्चे, ना तो यहां दोनों में सेम है, अरे नहीं कुछ अलग देख लिया यार, पी और माइनस क्यू। देखिए बच्चा, इसको देखना है और इसको देखना है, तो यहां सेम नहीं है, यहां सेम है, तो सेम टी। यहां सेम है बिल्कुल टी, यहां नहीं है। तो देखिए बच्चा, इसको और इसको देखें, यहां तो यहां सेम है, यहां सेम है, तो सेम पर टी, बाकी पर है। क्लियर हुआ? और इसका भी नेगेशन है, तो मतलब क्या हो जाएगा? इसको काट के क्या कर दो टी, इसको काट के एफ, इसको काट के टी, सॉरी इसको काट के एफ, नेगेशन चाहिए ना, और इसको काट के टी। तो ये आ गया क्वेश्चन वाला, ये क्वेश्चन वाला आया। अब ऑप्शन 1 देखते हैं। ऑप्शन 1 देखिएगा, ऑप्शन वन तो क्या है? ऑप्शन 1 पी क्यू लेना है, सेम पे टी, तो टी और टी। अरे ऑप्शन 1 ही आ गया, ऑप्शन 2 का क्या बनेगा?
ऑप्शन 2 में देखना माइनस पी और क्यू, इनका सेम सेम कहाँ है, इनका सेम सेम यहाँ है, इनका सेम सेम यहाँ है, टी और टी, तो एफ है। तो देख लो कौन सा आ गया, फर्स्ट वन ऑप्शन आ गया ना, अरे फर्स्ट ऑप्शन आ गया ना, फर्स्ट ऑप्शन आ गया ना, तो पहला ऑप्शन आ गया। हाँ मैंने एक बात बोली थी कि इनका तो क्या ही मतलब है, ये तो हो ही नहीं सकते। क्यों बोल रहा था मैं, क्यों बोल रहा था, इसलिए बोल रहा था क्योंकि यार ये नेगेशन कैसे आ सकता है, पी और क्यू है ना, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, मतलब टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आ सकता है, मतलब पी और क्यू दो स्टेटमेंट है तो वो आपस में टोटोलॉजी नहीं दे सकते। बाकी ये जो टेबल बनाई है वो सेम सेम टी वाली लॉजिक से मैंने बनाई है, गौर से देखिएगा समझ आ जाएगा। आ जाइए, नेगेशन ऑफ दिस, नेगेशन ऑफ दिस, नेगेशन ऑफ दिस, तो माइनस एस, ये माइनस आर एंड एस, तो माइनस अंदर ले जाइए, माइनस अंदर ले जाइए तो एस हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, माइनस आर एंड एस। क्लियर है, तो इसको और अंदर ले जाइए, इसको और अंदर ले जाइए, तो ये आर एंड माइनस एस ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए कौन सा है इनमें से, कौन सा है इनमें से, कुछ दिख रहा है, ये अरे हो गया काम, अल्लो अल्लो रे अल्लो, देखो तो सही ध्यान से ना, बकवास कर रहे हैं सर, बकवास कर रहे हैं सर, आप बकवास कर रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो कोई सा इसका 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 उल्टा पुल्टा हो गया, इसका उल्टा पुल्टा हो गया, इसका भी उल्टा पुल्टा हो गया साला, इसका भी नहीं। तो अब क्या करें, अब क्या करें, ये तो टोटोलॉजी आ जाएगा यहाँ, मतलब एस के साथ इसका और इसका यूनियन का। हाँ तो एक तो ट्रूथ टेबल से बना सकते हो, ट्रूथ टेबल तो गंदा जाएगा, पर आपको अगर थोड़ा सा है कॉन्फिडेंस तो एस के साथ इन सब का, तो ये एस एंड आर आएगा, ये आएगा। क्यों आएगा, ये उसके हिसाब से बहुत जल्दी कर सकते हो आप, मतलब एस के एस और आर ही तो है, ट्रूथ टेबल से ले, ट्रूथ टेबल बना लेना अगर नहीं आ रहा हो तो। बाकी मैंने कैसे सोचा, देखो मैंने ऐसे सोचा कि एस के साथ इंटरसेक्शन लेना है, आर और एस के बाहर वाले का, आर और एस के बाहर वाले का लेना है, तो आर ये एस है मान लो और ये आर है, तो मेरे को एस के साथ इंटरसेक्शन लेना है, आर और एस के बाहर वाला, तो मतलब आर तो ये और एस के बाहर वाला ये, तो इसका इंटरसेक्शन एस के साथ लेंगे तो वो एस एंड आर ही आएगा, एस एंड आर ही आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। हाँ ये वाला इज इक्विवेलेंट टू, अब सोल्व कर लेंगे आप यार, सोल्व कर लेंगे आप, हाँ सोल्व कर लेंगे, थोड़ा सा गंदा जाएगा, सोल्व कर लेना, सोल्व कर लेना, थोड़ा सा तो गंदा जाएगा, ये एक ही क्वेश्चन है तो इसको भी सॉल्व आपको करना ही पड़ेगा। तो अच्छे क्वेश्चन है दोनों ही, एज ए होमवर्क आप ले सकते हो, एज ए होमवर्क आप ले सकते हो। तो हाँ तो देखिए बच्चे, ये दोनों ही क्वेश्चन कर लेना, या तो भाई कल की क्लास में यार देख ही लो, दोनों का देख लेना, अच्छा है। ट्रूथ टेबल कैसे भी करके मैंने फंडे सब सिखा दिए हैं, बस इनमें लगाने आपको है। तो दो अच्छे क्वेश्चन है, दो अच्छे क्वेश्चन है, दो अच्छे क्वेश्चन है, या कर दूं सॉल्व, चलो तो देखो यहां से देखो यार, नहीं करने के बाद तो बस वही ना, आप कर ही लोगे। तो दो अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहो तो कर ही लेना, ठीक है ठीक है, अगर आप चाहोगे तो मैं कल बता दूंगा। तो अच्छे से करके आना दोनों को, पहली बात इतने ही है क्वेश्चंस। हाँ तो अब देखिए बच्चे, हाँ तो कुछ बच्चों के डाउट्स थे, हाँ डाउट्स क्या थे कि सर क्या करें, कुछ करें, हाँ तो कैसे डाउट्स थे रे, किसी ने तो कुछ बोला तो था, मैंने बोला था लास्ट में बताएंगे सर, डी मॉर्गन से होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। और बच्चे हाँ तो अब अपना देखो टारगेट जो है वो यही है कि मैं अब जो टॉपिक्स बचे हैं उनको इस टाइप से मोल्ड करके आपके पास लाए जाएंगे जो कि आप अच्छे से नंबर ला सको। बाकी एक बात ध्यान से सुन लो, पहला रिवीजन करना शुरू कर दो बच्चा, रिवीजन करना शुरू कर दो। वेक्टर 3D 1 नंबर पे रहना चाहिए, 2 नंबर पे मेरे हिसाब से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, क्योंकि उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर का चाहिए आपको। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 3 नंबर पे है बच्चा। सीक्वेंस सीरीज 4 नंबर पे। अब आप जेई मेंस टॉपिक ले सकते हो, जेई मेन टॉपिक, जेई मेन टॉपिक, जेई मेन टॉपिक देखो मैंने तीनों करा दिए भाई। अरे जेई मेन के टॉपिक मैंने करा दिए हैं। 5 नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि यहाँ से नंबर ला सकते हैं आप। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
उसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, ऐसे मतलब यही टॉपिक्स हैं। तो एलसीडी आप कर सकते हैं, एलसीडी कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं, कुछ कुछ जैसे आईटीएफ का वो सीरीज वाला पोर्शन देख लिया, और बाकी भी चीजें जो भी करी है उसको थोड़ा अच्छे से करो। बाइनोमियल थ्योरम आप कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप ये चीजें करते रहो, इनका रिवाइज शुरू कर दो, रिवीजन शुरू कर दो, मस्ट है रिवीजन, रिवीजन मस्ट है। ये 5 से टॉपिक्स ऐसे, अरे देखो 3 नंबर यहाँ, 2 नंबर, 4 नंबर यहाँ, 5 और 2 7 7 और 11-12 नंबर तो यही हो गए, और यहाँ तक तो 15 नंबर तो यही कवर हो गए, 15 क्वेश्चन का तो यही कवर हो गया, 15 क्वेश्चन तो पक्के इसमें से आ जाएगा। तो इसको रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक बहुत ही। अब देखो, अब भाई मुझे भी पता है तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, और अपना तो मोस्ट ऑफ द कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है। जो बचा उसको इस टाइप से बनाएंगे कि हाँ आपको कम से कम टाइम में नंबर आ जाए, क्लियर है क्या? और उसमें कुछ असाइनमेंट नहीं देंगे, बस अब मैं थ्योरेटिकली सब कुछ कवर करूंगा। ऐसे चैप्टर्स बताओ जाते ही कि 10-12 क्वेश्चन हो जाए। हाँ बच्चे तो सुन ही लिया होगा, ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लो और ये करो। और अब अपना क्लास में टारगेट ये रहेगा कि आपको होमवर्क नहीं मिलेगा, पर हाँ आपको यही मैं करा दूंगा जहां से आप नंबर ला सकते हो। सिलेबस को एंड कर देंगे बच्चे, अरे कर देंगे, क्यों टेंशन लेते हो। 4-5 टॉपिक और बच्चे छोटे छोटे। ओके बाय बाय।